हेलो एवरीवन। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर अभी फ़िलहाल वो ट्वेल्थ क्लास में और बीएससी नर्सिंग करने की सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, उसकी एलिजिबिलिटी कितनी होती है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, और भी जितनी भी बीएससी नर्सिंग के बारे में जो भी डिटेल्स है मैं आपको सब इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। In a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग क्या है? पर बीएससी नर्सिंग को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ नर्स। नर्स क्या है? तो नर्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा। नर्स एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होती है। नर्स का मेन और इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि वो एक कम्युनिटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर एक पर्सन को एक प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करे। दूसरा, नर्स हॉस्पिटल के अंदर जो वर्क करती है वो एक डॉक्टर के अंडर में वर्क करती है। पर नर्स के पास एक राइट्स होता है जिसमें अगर डॉक्टर किसी इमरजेंसी कंडीशन में है तो वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकती है। इसके बाद में अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया ऑफ द बीएससी नर्सिंग। तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएससी नर्सिंग को करने के लिए ट्वेल्थ में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करना चाहता है उसको ट्वेल्थ में उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस के लिए सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाई जाती है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी आप कॉलेज अलॉट हो सकती है, आप गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में परसेंटेज डिपेंड करती है और किसी कॉलेज में परसेंटेज डिपेंड नहीं करती। पर फिर भी मिनिमम ट्वेल्थ के अंदर 60% मार्क्स होना नेसेसरी है। और जो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो भी सीट अलॉट होती है उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग के आधार पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द बीएससी नर्सिंग। तो बेसिकली जो मैं सिलेबस बताऊंगा वो सिलेबस है जो बीएससी नर्सिंग के अंदर चलता है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट है उनके अंदर पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी है, फिर न्यूट्रिशन है, बायोकेमिस्ट्री है, फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है और साइकोलॉजी है। हालांकि फर्स्ट ईयर के अंदर हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के भी एग्ज़ाम होते हैं, पर मेन जो सब्जेक्ट है वो 5 ही हैं। बाकी ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पासिंग के लिए ही हैं। बाकी कंप्यूटर के नंबर ज़रूर एग्ज़ाम के अंदर जुड़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश तो ओनली पासिंग के लिए ही है। अब देखते हैं सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर जो पहला सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है। दूसरा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और चौथा है कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी और पांचवा है सोशियोलॉजी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा जो थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं उनमें पहला सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दूसरा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और तीसरा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और जब मैं अब लास्ट एंड फाइनल ईयर के बताऊंगा जो फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट है उनमें पहला सब्जेक्ट है ओपीजी या मैटरनिटी नर्सिंग, दूसरा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तीसरा है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। इसके बाद है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कौन कौन से पीजी कोर्स कर सकते हो या आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो उनके लिए आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहोगे। बेसिकली बीएससी नर्सिंग करने के बाद मेनली एमएससी नर्सिंग किया जाता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है बाकायदा, पर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद एक एमएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छी लाइन है, उसके अंदर आप जा सकते हो। और एमएससी नर्सिंग के अंदर जाने के बाद आपको एक स्पेशलिस्ट एक टैग लग जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएससी नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी ब्रांच हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ जिनसे आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग के अंदर कर सकते हो। तो उसके अंदर ऑप्शन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग,
ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनाकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। इन सब ब्रांच के अंदर आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएससी नर्सिंग के लेने के बाद कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो अपन जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर एक नर्स है वो एक हेल्थ केयर सेटअप के अंदर वर्क कर सकती है। हेल्थ केयर सेटअप के अंदर मेनली इंक्लूड करते हैं अपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को, नर्सिंग होम्स को, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को और एनजीओज को। इन सब चीज़ों के अलावा नर्सिंग की मेनली जॉब है नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग टीचर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग असिस्टेंट। इन सब चीज़ों के अंदर भी आप अपना करियर बना सकते हो। अगर आप इस वीडियो के अंदर कोई आपका क्वेश्चन हो तो कृपया करके मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको बता दूं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको सब कुछ बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बताएंगे कि बीएससी नर्सिंग के 4th ईयरों की सिलेबस है उन सब की डेफिनेशन क्या है। इसी तरह ना मैं एक पूरा सीरीज़ निकालूंगा जिसमें बीएससी नर्सिंग की आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से मैं टॉपिक वाइज आपके पास वीडियो बनाता रहूँगा। तो अब आपसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे।